धनु राशि वालों के लिए जून का महीना कहता है जो रास्ते बंद लगते हैं वहीं से नई राह भी बनती है, और यही एटीट्यूड आपको इस महीने जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि कई बदलाव होने वाले हैं, कुछ एक्साइटिंग तो कुछ थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल भी। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं जून 2025 का पूरा मंथली राशिफल से। तो सबसे पहले हम करियर और बिजनेस की बात करें तो करियर में इस महीने काम के मामले में ना आपको थोड़ा डिप्लोमेसी के साथ चलना पड़ेगा। सप्तम भाव में गुरु का गोचर है जो पार्टनरशिप के लिए तो अच्छा है, लेकिन 15 जून के बाद जब ये कंबस्ट हो जाएगा सूर्य के साथ, तब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ओवर कमिट ना करें। इस समय मरकरी भी 6 जून से लेकर 22 जून तक सप्तम भाव में रहेगा, जो कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग रहेगा। बस क्लैरिटी के साथ बोलना बहुत जरूरी होगा। जॉब वाले लोगों को कलीग्स के साथ तालमेल बैठाना थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। कोई नया असाइनमेंट हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेस भी साथ में आएगा। ठीक है, तो स्पेशली जब 8 जून के बाद मंगल नवम भाव में यानी कि 9th हाउस में आ जाएगा, ट्रैवल या कुछ जिसे कहते हैं ना लीगल मैटर्स भी सामने आ सकते हैं। बिजनेस वालों को किसी पुराने एसोसिएट के साथ फिर से जुड़ने का मौका मिल सकता है। पर एक बात याद रखना है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना सोचे समझे, बिना किसी से डिस्कस करे आप लोग साइन मत करना। वहीं पे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पैसे के मामले में ना जून का महीना मिक्स्ड रहेगा, यानी से इनकम तो स्टडी रहेगी लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, खासकर फैमिली या बच्चों से जुड़ी जरूरतों पर। क्योंकि राहु का तीसरे भाव में होना थोड़ा रिस्क टेकिंग टेंडेंसी बढ़ा सकता है, पर इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से बचना जरूरी है। वहीं पर 8 जून के बाद जब मंगल का अष्टम भाव से बाहर निकलकर नवम भाव में जाना होगा, तो कुछ हिडन इनकम सोर्सेज भी एक्टिव कर सकता है, जैसे कि इनहेरिटेंस हो गई, इंश्योरेंस, या कहीं से जो अगर आपका पैसा कहीं स्टक हुआ हुआ था तो वो वापस आना दिख सकता है। कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो और महीने से पहले हफ्ते में कर ले, क्योंकि बाद में जब गुरु कंबस्ट होगा तो कंफ्यूजन बढ़ सकती है। वहीं पर ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, और वो भी प्रोफेशनल पर्पस से, क्योंकि 9th हाउस में मार्स के आने से जैसे रिलीजियस या जो स्पिरिचुअल ट्रैवल का भी मौका बन सकता है। शॉर्ट ट्रैवल भी होंगे और वो भी प्रोडक्टिव रहेंगे। बस प्लानिंग क्लियर, ताकि के जो आपकी एनर्जी है ना वो वेस्ट ना हो। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की, तो थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम और लोअर बैक इश्यूज को लेकर। और शनि का चतुर्थ भाव में होना और अष्टम भाव में मंगल का रहना 7 जून तक थोड़ा स्ट्रेस बढ़ा सकता है। इसीलिए जो हाइड्रेशन और जिसे कहते हैं ना रेस्ट, दोनों मेंटेन करना इस महीने तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी रहेगा। हाँ, लेकिन जून 8 के बाद एनर्जी थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन तब भी अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत करना। मेडिटेशन या थोड़ी सी जो फिजिकल एक्टिविटी है ना रोज करना बहुत हेल्पफुल रहेगा। वहीं पे अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट के लिए ये महीना थोड़ा चैलेंजिंग बना रह सकता है। बुध और गुरु का सप्तम भाव में होना जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है ना वो बढ़ा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करने वालों को जो इस समय जिसे कहते हैं ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर फोकस नहीं टूटा तो मंथ एंड तक रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएंगे। यहीं पर आपका जो शुक्र है वो पंचम भाव में होने से थोड़ा जो इमोशनल डिस्ट्रैक्शन भी ला सकता है। तो लव लाइफ को लेकर थोड़ा पॉज पर रखें, पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है, अब रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ की बात करते हैं तो देखिए जून में ना रिलेशनशिप में थोड़ा गर्मी गर्मी पॉसिबल है, तो महीना ऐसा, और खासकर मैरिड लाइफ कपल्स के लिए, क्योंकि गुरु कंबस्ट हो रहे हैं और सप्तम भाव में, और वो भी सप्तम भाव में, और मंगल भी 8 जून के बाद नवम भाव में चले जाएंगे, तो ईगो क्लैशेस पॉसिबल दिखती हैं। अनमैरिड कपल्स के बीच भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए अपनी बातों को ना खुलकर डिस्कस करना बहुत जरूरी होगा। यहीं पर शुक्र का पंचम भाव में होना लव लाइफ में थोड़ा रोमांटिक बनाएगा, लेकिन इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी साथ लेकर आएगा। वहीं पर फैमिली लाइफ में भी थोड़ी टेंशन हो सकती है, और खासकर किसी पुराने अनरिजॉल्व मैटर्स को लेकर। तो कोशिश करें किसी चीज को ना आप लोग बड़े कामली हैंडल करो, और अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट से तो आप लोगों को बचना ही है। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज की, तो कुछ सिंपल से उपाय हैं जो कि आपकी एनर्जीज को ना इस महीने काफी बैलेंस करेंगे अगर आप लोग करते हैं तो। करना क्या है, हर गुरुवार को ना पीली चीजों का दान करें, जैसे चने की दाल हो गई, केले हो गए, पीले वस्त्र हो गए, और साथ में
ओम बृहस्पताय नमः का 108 बार रोज जाप कर, ये आपकी जो सोच है ना उसको क्लियर रखेगा। मंगल या बृहस्पति ग्रह आपका अगर वीक हो तो ना हनुमान चालीसा पढ़ना भी काफी हेल्पफुल और सपोर्टिव रहता है, स्पेशली मंगलवार को। और अब लकी कलर और लकी नंबर की बात करें तो इस महीने आप लोगों का जो लकी कलर रहेगा वो रहेगा येलो, और लकी नंबर रहेगा 3। तो ये था आपका जून 2025 का पूरा मंथली राशिफल। तो धनु राशि वालों, ये महीना जितना भी ट्रांजिट हो रहे हो आपको ना एक टेस्ट की तरह लेके चलना है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ग्रो भी करने का मौका देगा। तो याद रखिए, प्लैनेट्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना स्टर्निंग तो आपके हाथ में ही है। तो स्टेयरिंग को संभाल के रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करिए, और अपने जो जितने भी सैजिटेरियस फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको जरूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली बार कोई राशिफल मिस ना हो। अगले महीने फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फोकस एंड खुद पर भरोसा बनाए रखें।